सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। कार्तिक मास परम पवित्र मास। कल हमने कथा श्रवण की थी। देवियों ने बीज दिए थे जमीन में बोने के लिए। ब्रह्मा जी लेकर के गए भगवान विष्णु के वहां जा करके, जहां वृंदा का अंतिम संयोगाग्नि के द्वारा उसने अपनी देह को त्याग दिया था, वहां विष्णु जी चिंतन मनन में बैठे हुए थे। वहां जाके ब्रह्मा जी ने बीज डाल दिए। तुलसी और ये उनके वृक्ष हुए। वृंदा की भूमि में बीज डालते ही वहां धात्री मालती और तुलसी प्रकट हुई। और विष्णु जी सारा दुख भूल गए। धात्री व तुलसी से उन्होंने प्रीति की और अपने लोक को चले गए। आज हम कथा सुनेंगे। नारद जी ने कहा है, राजन, इस कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला होता है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में, जिस परिवार में, जिसके आंगन में विद्यमान रहता है, वह घर तीर्थ के समान तीर्थ स्वरूप हो जाता है। और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला और अभीष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा, तुलसी का वृंदा का पौधा लगाता है, वह यमराज को नहीं देखता है। यमराज उसके द्वार पर नहीं आते हैं। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक से बढ़कर एक पुण्यप्रद है। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान, तुलसी के पौधे का संसर्ग और नर्मदा जी का केवल दर्शन मात्र। नर्मदा का प्रताप जबरदस्त प्रताप है। नर्मदा माई का मात्र दर्शन करने से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं मात्र दर्शन से। इतना प्रताप है माई नर्मदा का। तुलसी को छूने से कामिक वाचिक, कायिक वाचिक और मानसिक, काया के द्वारा, वचन के द्वारा, मन के द्वारा जो संपूर्ण पाप होते रहते हैं, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के भोग में पधराते हैं, तुलसी की अर्चन करते हैं, तुलसी अर्चन भी होती है। तुलसी अर्चन, बिल्वार्चन, ये अर्चन होते हैं। जिस प्रकार से 108 तुलसी अर्चन होता है, 108 से बिल्वार्चन होता है, ऐसे अर्चन तुलसी अर्चन भी होती है। 108 मंत्रों के द्वारा, अलग अलग मंत्रों के द्वारा तुलसी अर्चन भी होता है। भगवान का पूजन करे, तुलसी अर्चन करे, तो वह पुनः गर्भ में नहीं आते हैं। जन्म मरण के बंधन से मोक्ष हो जाता है और निस्संदेह उनका जीवन मुक्त हो जाता है। तुलसी के दल में पुष्प आदि समस्त, पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रभृति सभी देवी देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो आप अपना प्राण विसर्जन करता है, या तुलसी की छाया में जो प्राण का देहोत्सर्ग करता है, या तुलसी के माला पहन करके जो देहोत्सर्ग करता है, अपने प्राणों का विसर्जन करता है, वह चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको यमराज देख भी नहीं सकते हैं। तुलसी का इतना प्रताप है। तुलसी की माला, तुलसी का वृक्ष, तुलसी का सामीप्य, तुलसी का मुख में रखना, उसको यमदूत देख भी नहीं सकते हैं। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, वह सहज में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। जो भी पाप उनसे अनजाने में हो जाता है,
जो भी मन से, वचन से, काया से जो भी पाप हो जाता है, वह पाप का उनको भोग नहीं भोगना पड़ता है, उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता है वो पाप। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहां पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर आप तर्पण करते हैं, अगर आप जो भी पितरों का पूजन करते हैं उसमें तुलसी का महत्व बहुत अधिक रहता है। तुलसी दल का होना, तुलसी के वृक्ष का होना, तुलसी के पौधे का होना, तुलसी किसी भी रूप में होना, पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षत रहता है, अक्षय रहता है। पितरों के निमित्त जो भी दान करते हैं वह अक्षय हो जाता है। और सभी से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि पितरों के निमित्त दान अवश्य करना चाहिए। देवी देवताओं का पूजन तो सभी करते हैं, लेकिन पितरों का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इससे पितृ तृप्त होते हैं और शांति रहती है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करता है पितरों के निमित्त, आंवले के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष की छाया के नीचे जो पिंड दान करे, पितरों का पूजन करे, उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हो तो भी वे मुक्त हो जाते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे अगर पितरों का पूजन कर लिया जाए, पितरों का पिंड दान कर दिया जाए तो उनका भी मोक्ष हो जाता। किसी भी प्रकार के जो कष्ट जो भोगते हैं या जिनका मोक्ष नहीं होता है उनका भी मोक्ष हो जाता है। अपने शीश में, सिर में, हाथ में और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उसको साक्षात विष्णु समझना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे साधु संत या पर जो शिव भक्त होते हैं वह जगह जगह रुद्राक्ष लगाते हैं, गले में, हाथों में, कर्ण में, भुजाओं में। उसी प्रकार से जो आंवला धारण करे, जो अपने हाथ में, मुंह में, सिर में आंवले को धारण करते हैं उनको साक्षात विष्णु समझना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दल को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। आंवले का फल और तुलसी का दल जल में मिलाकर स्नान करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें स्वर्णमणि और मोतियों द्वारा जो पूजन किया जाता है उसकी फल श्रुति प्राप्त होती है, उसका फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है तो आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। सूर्य जब तुला राशि में होते हैं तब ऋषि, देवता, सभी तीर्थ ये आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। और जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रोराव नरक में पड़ता है। द्वादशी तिथि को तुलसी का दल नहीं तोड़ना चाहिए, नीचे गिरा हुआ हो तो ले लेना चाहिए। झड़ा हुआ जो पत्ता रहता है या तुलसी भगवान की अर्चन में से ले ले। तुलसी और बिल्व पत्र प्रभु निर्माल्य नहीं होते हैं या बारंबार काम में आते रहते हैं। बिल्व पत्र ना मिले उसको शुद्ध जल से धो ले, पवित्र हो गया, वापस चढ़ा दीजिए। तुलसी दल निकाल लीजिए, तुलसी दल को थोड़ा सा जल डाल दीजिए, तुलसी वापस काम में आ जाएगी, नवीन हो जाएगी। यह कभी भी निर्माल्य नहीं होते हैं। तुलसी दल और बिल्व पत्र निर्माल्य नहीं होते हैं। जो तुलसी दल और आंवले का पत्ता तोड़ता है द्वादशी तिथि को कार्तिक मास में तो वह रोरव नरक का वास करता है। और जो कार्तिक में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करता है या भोजन कराता है उसके संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भोजन करने वाले के भी और भोजन कराने वाले के भी, उन दोनों के पाप ताप दोनों नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है, आंवले की जड़ में जो भगवान का पूजन करता है उसे श्री विष्णु के क्षेत्रों का पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवला तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन
करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है और अपने पितरों का मोक्ष करता है। आंवले का पूजन अवश्य करना चाहिए और तुलसी दल का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। और आज मैं आप सबसे फिर पुनः निवेदन करता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट्स जरूर करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।